श्योर इस वक्त अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। ऑफकोर्स पार्टी में जाने में बहुत ज़्यादा समय बाकी था, तो श्योर करता क्या, इसलिए वो काफ़ी देर सोया ही रह गया था। लेकिन श्योर वो जो अपने बिस्तर पर सोया हुआ था, अचानक से उसे एक सपना आता जहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और श्योर के सामने दो लाल आंखें थी जो कि श्योर को लगातार देखे जा रही थी। श्योर उससे कुछ कहता नहीं और तेजी से उसके तब बढ़ने लगता। श्योर वो तेजी से उस काली परछाई और उन लाल आंखों पर हमला करता। वो अपनी जगह से तुरंत ही गायब होता और वो लाल आंख वो श्योर के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारती, लेकिन अगले ही पल श्योर की आंखें खुलती और वो होश में जाता और लंबी लंबी सांस लेने लगता। अरे यार ये क्या है। श्योर वो इतना परेशान दिख रहा था क्योंकि वो जब भी अब सोता था तो उसके सपने में यही काली परछाई और लाल आंख आती थी जो कि उससे लड़ा करती थी। नहीं यार ये कुछ तो अजीब है, इसे कैसे अवॉइड करूँ समझ नहीं आ रहा। श्योर मन मन सोचता। श्योर टाइम देखता जहाँ पर रात के 10 बज रहे थे। सभी लोग तैयार हो रहे थे। काव्या वो श्योर को जगाने आ गई थी, इसलिए श्योर जाग गया था स्पंज को खाने के बाद। श्योर वो ही फटाफट तैयार हो जाता। तुम ठीक तो हो? बैकग्राउंड श्योर से कहता। हाँ। श्योर अपने कॉलर को ठीक करते हुए कहता। तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम थोड़े परेशान हो क्या? जब तुम सो रहे थे तो तुम बहुत ज़्यादा हिल डुल रहे थे। बैकग्राउंड श्योर से कहता। एक अजीब सा सपना मुझे बार बार परेशान कर रहा, पता नहीं क्यों। श्योर बैकग्राउंड कहता। ऐसी बात? बैकग्राउंड श्योर से कहता। वो छिपा रहे हो या? बैकग्राउंड श्योर पर शक करते हुए कहता। मैं तुमसे क्या छिपाऊंगा, अब हम दोनों इतने समय से साथ हैं। हम दोनों को लगता नहीं कि हम दोनों को एक दूसरे से कुछ छिपाना चाहिए। अगर हम दोनों एक दूसरे से कुछ छिपा रहे मतलब हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं करते। श्योर मैग्नोनस कहता। अरे यार मैंने इससे ये बात छिपा रखी है कि मेरे अंदर भी एक डीमन है जो कि शायद इन फ्यूचर मुझ पर कब्जा करने की कोशिश करे, लेकिन मुझे उसे हराना होगा। फुलोना दीदी का भी वही हाल है और मेरा भी। हाँ लेकिन इस डीमन के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, क्या कर क्या सकता और क्या। हाँ बैकग्राउंड वो श्योर के बात को तो सुन नहीं सकता था जो कि वो मन में सोच रहा है, लेकिन इस वक्त बैकग्राउंड भी कुछ सोच रहा था। अरे यार इसने जो कहा वो तो सच है। मैं इसे चाहकर भी बता नहीं सकता हूँ कि मतलब मेरी बीवी। बैकग्राउंड इतना सोच ही रहा था। ठीक है चलो हम सब रेडी हो गए हैं तो चलते हैं। श्योर वो बैकग्राउंड से कहता। अगली पल सभी तो रेडी हो जाने के बाद एक साथ रूम से निकलते हैं। श्योर को लगा था कि बाहर बहुत ज़्यादा हलचल होगी, सभी लोग खुश होंगे, लेकिन बाहर तो सब कुछ नॉर्मल था। ये क्या यहाँ पे इतना सब कुछ नॉर्मल कैसे? श्योर वो हैरान से कहता। ऑफकोर्स बाहर इतना नॉर्मल देखकर सभी को श्योर था हैरान हुआ था। सुनिए आज तो पार्टी है ना, आप लोग इतना। श्योर एक आदमी को देखते हुए कहता। दोस्त ये पार्टी से VIP। एक मिनट तुम लोग इतने ज़्यादा रेडी होकर कहाँ जा रहे हो? वो 20 कैमर श्योर से कहता। देखो दोस्त असल बात यह है कि ये पार्टी VIPs के लिए है, यहाँ पर बड़े बड़े टीम लीडर्स ही आने वाले हैं, तो शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। तुम अपनी बहन के साथ अंदर जाओ, बिना इनविटेशन कार्ड के वो लोग तुम्हें वहाँ उस बिल्डिंग के आसपास भी नहीं भटकने देंगे। वो 20 कैमर श्योर से कहता। कौन सा कार्ड ये? श्योर इतना कहता और उस इन्विटेशन कार्ड को निकालता जो कि ऑफकोर्स अनामिका उसे दे के गई थी। वो फायर 20 नंबर श्योर के उस कार्ड को देखते हैं और एक 20 नंबर श्योर से वो कार्ड छीनता और उसे देखने लगता। ये तो असली है। एक मिनट क्या तुम कोई लीडर? नहीं तुम कोई लीडर नहीं हो, लेकिन क्यों? वो 20 नंबर और बाकी 20 नंबर श्योर से जलते हुए उससे थोड़ा कहते हैं, लेकिन ऑफकोर्स वो लोग अब कर भी क्या सकते थे श्योर को वहाँ से जाता हुआ देख कर। लगता है ये इन्विटेशन सिर्फ हमें। श्योर इतना कह रहा था तब में श्योर को बाहर एक आलीशान सी गाड़ी दिखती है जिसके बाहर एक आदमी खड़ा था। वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर था और वो श्योर और बाकी सभी के लिए दरवाज़ा खोल रहा था। हमें गाड़ी लेने के लिए भेजा है? मतलब हमें लेने के लिए गाड़ी भेजा है? श्योर वो हैरानी से कहता। ये गाड़ी सच में बहुत ज़्यादा महंगी थी और कमाल की लग रही थी। श्योर और बाकी सब इस गाड़ी में बैठते हैं और वो गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। हाँ रेड हैंड टीम का लीडर विकास और उसकी वो बहन जो कि 4 स्टार सिटी में। मैं इन दोनों को सिर्फ मिलवाना चाहता हूँ क्योंकि एक भाई बहन का दुख मैं समझ सकता हूँ। हाँ ये थोड़ा अजीब, अगर कोई दूसरा मुझे ऐसे ये सारी चीज़ें करते हुए देखे तो वो हंस ही देगा कि दूसरे के बीच में खुद क्यों पड़ रहे हो, लेकिन क्या कर सकते हैं। श्योर इतना कहते कहते ये देखता है कि सामने एक चमचमाती हुई बिल्डिंग थी। क्या हमें वहीं जाना है? श्योर उस आदमी से कहता है जो कि गाड़ी चला रहा था। देखिए सर जहाँ तक है आपको अच्छे से वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें कहा गया, और क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ हैं इसलिए ये जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही मेरे लिए बढ़ जाती है। तो अच्छा ये होगा कि मुझे आप सामने फोकस करने दें और बाकी सारी चीज़ें। वो आदमी श्योर से कहता। श्योर अपने सबको हम मिलाता। तो इसके बाद देखते देखते वो लोग उस बिल्डिंग के पास पहुँचते हैं और वो आदमी श्योर और बाकी सभी के लिए दरवाज़ा खोलता। श्योर और बाकी सभी धीरे धीरे उस बिल्डिंग के अंदर एंटर करने लगते हैं जहाँ पर वहाँ बाहर में तो थोड़ी सी भी हलचल नहीं दिख रही थी।
ऐसा लग रहा था कि वहाँ कुछ सन्नाटा है। ये क्या नाटक है? श्योर हैरानी से कहता। अंदर जाते जाते श्योर को वहाँ पर सिर्फ एक आदमी ही दिखा था, जो कि श्योर के उस इनविटेशन कार्ड को चेक करता और श्योर को अंदर जाने देता। श्योर धीरे धीरे जैसे जैसे अंदर जा रहा था, वैसे वैसे श्योर को कुछ लोग दिखने शुरू हो जाते हैं। अंदर एक कमाल का रूम था, जो कि 3 से 4 फ्लोर का था, और वो देखने में बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा था। हर फ्लोर पर सारे 20 कमरे बने हुए थे। चारों तरफ सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कपड़े और कमाल के लग रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे टीम लीडर्स ही थे, और शायद उनकी फैमिलीज थी। श्योर समझ गया था कि यहाँ पर कोई आम लोग बिल्कुल भी नहीं आए हैं। वहाँ पर अचानक से बीच में कोई आता, जिसके हाथों में ड्रिंक थी। वो रेड हैंड टीम का लीडर विकास था। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि मेरे वापस आने की खुशी में आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। वो रेड हैंड टीम का लीडर विकास वो सभी से कहता, एक मिनट, हमें तो ज़बरदस्ती बुलाया गया है। एक एक लीडर वो ऐसे ही नॉर्मली कहता और बाकी सभी हंसने लगते हैं। इसके बाद देखते ही देखते वो सभी लोग स्माइल के साथ इधर उधर देखे रहते, इतने में सभी की नज़र शौर्य पे जाती है। शौर्य सभी को एक तक खुद को देखा हुआ देखकर चुप रह जाता। क्या हुआ? शौर्य नॉर्मली कहता, ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? एक टीम लीडर वो शौर्य को देखते हुए कहता। टीम लीडर विशाल, जो कि टीम रैग्नर का लीडर था, वो धीरे धीरे आगे आता और शौर्य के कंधे पे हाथ रखता। ये एक अच्छा नौजवान है और एक अच्छा फाइटर भी, और आज ये हमारे बीच इसलिए है क्योंकि वैसे इसे इनविटेशन किसने दिया मुझे नहीं पता, लेकिन ऑफ कोर्स आज ये अगर हमारे बीच है तो इसका कोई ना कोई रीज़न तो बिल्कुल होगा। वो टीम लीडर विशाल सभी से कहता, वैसे इसे मैंने उस टीवी पर देखा था, लगता है इसने किसी का खून किया था, लेकिन इसने अपनी सारी सफाई वही दे दी, वो भी बिना डरे, जबकि इसे सारी सिटीज़ में लोग देख रहे थे। लेकिन अजीब बात यह है कि इस लड़के की न्यूज़ एक तरीके से इस लड़के की न्यूज़ न्यूज़ दफ्तर तक पहुंची कैसे? ये भी तो बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। वैसे ये लड़का नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। एक आदमी वो धीरे धीरे आगे आते हुए कहता और शर के सामने अपने हाथ आया करता, मैं हूँ ब्लैक गॉड टीम का लीडर मनीष। वो मनीष अपने हाथ को आया करते हुए कहता और शर उससे हाथ मिलाता। लेकिन अगले ही पल वहाँ पर एक अजीब सी लड़की की आवाज़ गूंजती है, तुम लोग इस लड़के को कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रहे हो। इसने टीम टाइगर के लीडर की मदद से एक छोटा सा काम क्या कर दिया, तुम लोग तो इसके दीवाने हो गए और इसे अपने सर पे चढ़ा लिया। वहाँ पर एक लड़की की आवाज़ गूंजती है, जिसके कारण सभी लोग उसके तरफ देखने लगते हैं। ब्लैकआउट टीम के लीडर इनिया, लगता है तुम्हारे और शौर्य के बीच कुछ चल रहा है, क्यों? सारे लीडर्स वो श्योर और इनिया को देखते हुए कहते हैं, ज़्यादा नहीं, पिछली बार बस इसे हार गया था। श्योर इस्माइल के साथ कहता, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ताकतवर है वो, और तुम थोड़े कमज़ोर हो तो हारना तो पक्का था ही, लेकिन इससे लड़ने गए ये तुम्हारी बेवकूफ़ी थी। ब्लैक गॉड टीम का लीडर वो श्योर को देखकर थोड़ा हंसते हुए कहता। श्योर उस इनिया को देख रहा था, जो कि इस्माइल के साथ उसे ही देख रही थी। तुम मुझसे हारने के बाद भी इतने ज़्यादा कर रहे हो, तुम्हें कितना घमंड है लड़के, इनिया श्योर से कहती है। उस टाइम की बात अलग थी, आज वो बात नहीं है, मतलब आज सब कुछ बदल गया। श्योर नॉर्मली कहता, क्या बदल गया? तुम एक मिनट, कहीं तुम्हारा लेवल नीचे गिर तो नहीं गया? इनिया हंसते हुए कहती है, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है। श्योर आज इसे मजा चखाना चाहोगे या फिर बदला ले लो? मनीष वो श्योर से कहता। श्योर उस इनिया को देखने लगता, जो कि उसे देख ही नहीं रही थी। आपको इनिया को ये लग रहा था कि श्योर वो अब भी कमज़ोर है। वैसे क्या तो ये सही रहा। अगले ही पल श्योर के कंधे पे एक हाथ आता, जो कि आपको टीम टाइगर के लीडर का था। तुम दोनों को एक बार लड़ना चाहिए, हमें भी तुम दोनों की इस लड़ाई को देखनी है, जिसमें श्योर कैसे हारा हम दोबारा देखना चाहते हैं। टीम टाइगर का लीडर, उसे श्योर की ताकत के बारे में अच्छे से पता था कि वो कितना ताकतवर हो चुका है। उस समय वो इतना ताकतवर था, तो अब तो वो और भी ज़्यादा ताकत अपनी बढ़ा के ही आया था, क्योंकि श्योर पहले से थोड़ा अलग लग रहा था। और इस चीज़ को शायद कोई नोटिस ना कर पाए, लेकिन टीम टाइगर ने पहले जैसे श्योर को लड़ते हुए देखा और उसके बॉडी से वो अजीब सा ऑरा बाहर निकलते हुए देखा था, उस हिसाब से ये ऑरा उस ऑरा से थोड़ा अलग लग रहा है। एक तरीके से श्योर ने अपने पावरफुल ऑरा को छिपा रखा था, इसलिए वो ऑरा ताकतवर है या कुछ और, वो उस टीम टाइगर के लीडर को पता नहीं चल रहा था। लेकिन ये तो पक्का था कि श्योर अभी नॉर्मल नहीं है। ये मुझसे लड़ेगा? लगता है फिर से अपनी हड्डियां तोड़वाने का शौक है इसे, इनिया स्माइल के साथ कहती है। देखो मुझे इसे लड़ने का शौक नहीं है, बच्चों पर हाथ उठाना ये मेरे शान के खिलाफ है। वैसे तुम्हारी बहन वो कहाँ है? इसिता नाम है ना उसका? इनिया वो स्माइल के साथ श्योर के पीछे देखते हुए कहती है, जहाँ पर वो देख नहीं रही थी। लगता है डर के मारे आज आई ही नहीं है, क्यों? इनिया श्योर से कहती है, ऐसी कितनी अजीब बात है, तुम एक लड़के हो, बच्चे हो, और तुम्हें ही अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। जहाँ पर सारी फैमिलीज अपने बच्चों को सब कुछ सिखाती है, वहीं पर तुम्हें अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए सब कुछ सहना पड़ता है। वो
इनिया वो श्योर से कहती है। श्योर को गुस्सा तो आ रहा था, ऑफकोर्स वो उसके फैमिली पे जाए जा रही थी, लेकिन अगले ही पल लगता है आपकी आंखें खराब हो गई हैं। मेरे साथ मेरा दोस्त है बैकग्राउंड, जो कि मेरे जितना ही ऑलमोस्ट ताकतवर, हम दोनों ताकतवर हैं, लेकिन मेरे फैमिली में तो सिर्फ मेरी 2-3 बहनें ही हैं और उनकी भी ज़्यादा उम्र नहीं है। तो क्या मतलब उन्हें मैं ताकतवर बना के क्या करूँगा? मतलब ये सोचने वाला सवाल है। और आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रही हैं। और एक टीम लीडर होकर बिना कुछ सोचे समझे बोलना, ये तो किसी बेवकूफ़ की निशानी है। श्योर नॉर्मली कहता है और सभी लोग इनिया का चेहरा देखने लगते हैं कि वो क्या जवाब देगी। कमीने कहीं के एक बार। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम्हारी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, क्यों? इनिया वो श्योर से कहती है। मैं ये नहीं कह रहा कि श्योर, इससे पहले कि और भी कुछ कहता। सुनो ना, वो धीरे धीरे आगे आती है। वैसे मैं भी आपकी ताकत को देखना चाहती हूँ। आखिर एक टीम लीडर कितना ताकतवर होता है, मुझे भी देखना है। फिलोना स्माइल के साथ कहती है। मैं बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकती हूँ, तुम इसकी बड़ी बहन हो ना, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही कर रही हो? इनिया वो फिलोना से कहती है। नहीं नहीं, आप अपनी ताकत दबा लीजिए, या फिर नहीं भी दबाइएगा तो चलेगा, मैं आप पे हमला करूँगी। अगर आप उसे सहने लायक, मतलब अगर आप उसे सह पाई तो आप ताकतवर मानी जाएंगी, क्यों? फिलोना वो इस्माइल के साथ इनिया से कहती है। इनिया वो कुछ सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ श्योर नीचे देख रहा था, जहाँ पर रेड हैंड टीम का लीडर वो अपनी जगह पर बैठा हुआ था और उसे किसी भी चीज़ से फर्क पड़ ही नहीं रहा था। वो बस अपनी ड्रिंक को एंजॉय कर रहा था। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन सब एक हमला, हाँ? इनिया इतना कहती है और अपनी जगह से जंप करती है और सीधे उस बीच वाले हॉल में कूद के पहुंच जाती है, जहाँ बहुत ज़्यादा जगह थी। इनिया ऊपर देखती है, जहाँ पर उसे फिलोना नहीं दिखती है। भाग गई क्या? इतना कहने के बाद इनिया सामने देखती है, जहाँ पर फिलोना वो भी उसके सामने आ चुकी थी। ये क्या, ये इतनी जल्दी? कुछ टीम लीडर हैरानी से कहते हैं। इतनी जल्दी नहीं, ये सच में, इसकी स्पीड सच में। कुछ टीम लीडर्स जो कि शायद ताकतवर थे, उन लोगों ने फिलोना की स्पीड को देख लिया था। वैसे तो इनिया की ताकत बायोमिक लेवल 9 थी और फिलोना उसकी ताकत थी बायोमिक लेवल 8, जो कि वो रिसेंट ही पहुंची थी। वैसे हमें किस हथियार से लड़ना है? इनिया इस्माइल के साथ फिलोना से कहती है। हथियार? हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलोना वो इनिया से कहती है। इनिया वो अपने हाथों को मूव करती है, जहाँ पर उसके दोनों हाथों में एक एक लंबा तलवार दिखने लगता है, जो कि पता नहीं कहाँ से आ गया था। इसने अपने तलवार को छिपा रखा था। फिलोना इस्माइल के साथ कहती है। तुम बिना हथियार के लड़ने वाली हो? ठीक है, वैसे भी पहले तुम्हें हमला करने का मौका देने इससे पहले कि वो इनिया कुछ भी कहती, उससे फिलोना अपने बहुत ज़्यादा करीब दिखती है और फिलोना ने अपना अपन सीधे इनिया के ऊपर चला भी दिया था। ये हमला मुझे, इतना कहने के बाद इनिया तुरंत अपने सर को घुमाती है और तुरंत ही पीछे मुड़कर अपनी तलवार को घुमा देती है। फिलोना उसे शायद इसके बारे में पता था। वो अगले पल अपने सर को हल्का सा नीचे करती है, जिसके कारण उसके बाल वो थोड़े से उस तलवार की वजह से कट जाते हैं। फिलोना उस तलवार के नीचे से होते हुए सीधे इनिया के हाथों को पकड़ती है और उसे हल्का सा मोड़ने का कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पर इनिया अपने दूसरे तलवार से फिलोना के ऊपर हमला करती है, जिसके बदले में फिलोना वो इनिया के हाथ को मोड़कर उसकी तलवार को उसके तलवार के ही सामने ले आती है, जिसके कारण वो दोनों ही तलवार एक दूसरे में फंस के रह जाते हैं। एक तरीके से एक तलवार ने दूसरे तलवार के अंदर छेद कर दिया था और वो दोनों ही एक दूसरे में फंसे रह गए थे, जिसके कारण इनिया को उस तलवार को नीचे गिराना पड़ता। और फिलोना बिल्कुल यही चाहती थी। तलवार बहुत ज़्यादा शॉर्ट रेंज में किसी काम का नहीं आता। वो फिलोना को अच्छे से पता था, इसलिए फिलोना एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी। अब इनिया को मजबूरन अपने हाथों से ही लड़ना पड़ेगा। इनिया वो अगले पल अपने पीछे के ड्रेस को फाड़ कर रख देती है, ताकि उसकी लंबी ड्रेस जो कि उसे लड़ने में परेशानी दे रही है वो उसे अलग कर दे। अब उसकी ड्रेस काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई थी, जिसके कारण अब उसे लड़ने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। इनिया तेजी से उड़ते हुए सीधे आती है और अपने एक खतरनाक सी किक फिलोना के ऊपर चला देती है। अगले पल फिलोना अपनी जगह से गायब हो जाती है। और एक और अजीब चीज़, इनिया के पाँव में जो हील सैंडल थी वो भी गायब थी, और उसी टांगों की हील सैंडल गायब थी जिस टांगों से उसने फिलोना पर हमला किया था। ये क्या? इतना कहते हुए इनिया तुरंत ही पीछे मुड़ती है, जहाँ पर उसी की हील सैंडल उसके चेहरे पे आ लगती है और वो नीचे गिर जाती है। इनिया के चेहरे से वक्त हल्का सा खून निकल रहा था, वो तेजी से खड़ी होती है। ऑफकोर्स उसे नहीं पता था कि फिलोना इतनी फास्ट कैसे है, लेकिन असलियत उसे क्या पता थी। श्योर अच्छे से जानता था कि फिलोना उसका लेवल भले ही इनिया के लेवल से एक लेवल ऊपर नीचे हो, लेकिन फिर भी इनिया के स्क्रैपिंग पावर्स वो कहीं ज़्यादा ताकतवर है, शायद श्योर से भी ज़्यादा। वो कितने हैं श्योर को तो नहीं पता, लेकिन श्योर बता सकता था कि इनिया के डिस्ट्रैक्टिंग पावर्स वो श्योर से ज़्यादा कमाल के हैं। फिलोना की आधी बॉडी वो रीजनरेट कर चुकी थी, इसलिए ही उसने एक तरीके से अपना नीरो को दोबारा जनरेट कर लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा आसान था उसके लिए। लेकिन बस उसे मनाही थी तो डीमन को जनरेट करने की, जिसमें उससे परेशानी हो सकती है, उसके बॉडी को नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए
नीरू को दोबारा जनरेट करने के बाद उसकी सारी ताकतें वापस आ गई थी और उसके बॉडी के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा ताकत भरी हुई थी। उसके बॉडी के प्योरनेस की वजह से उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर बात यह भी नहीं थी, यहाँ पर असली बात यह थी कि सोलोना असल में एक डीमन टेमर थी और उसने ऐसे से डीमन से फाइट की जिसके बारे में श्योर भी नहीं सोच सकता। ऐसे डीमन से लड़ने वाला एक्सपीरियंस जो कि सोलोना के पास है, ऐसे में इनिया उसे छू भी नहीं पाएगी। श्योर ही अच्छे से जानता था डीमंस के सामने स्पीड ही काम आती है और सोलोना ने सच में स्पीड पे ही काम किया था नीरोकोर के बाद। और क्योंकि उसने नीरोकोर बहुत पहले ही जनरेट किया था, जब वो एक तरीके से ठीक होकर वापस श्योर के पास आई थी तो उसने कुछ ही दिनों में ही दोबारा नीरोकोर जनरेट कर लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस था। लेकिन परेशानी ये थी कि श्योर उसे लेवलअप नहीं करने दे सकता था। इसमें एक परेशानी थी, उस वक्त सोलोना की बॉडी वो कमजोर थी। अगर वो लेवलअप करेगी तो उसके आसपास उसके बॉडी से जो एनर्जी निकलेगी उसे लेवलअप करने के लिए उसकी बॉडी को ही तबाह कर देगी, क्योंकि उसकी बॉडी इस वक्त रियल नहीं है। उसके पूरे बॉडी में आर्टिफिशियल ऑर्गन्स हैं और जैसे जैसे इसके ऑर्गन्स धीरे धीरे रियल होते जा रहे हैं वैसे वैसे सोलोना की ताकत बढ़ते जा रही है। जहाँ तक है सोलोना दीदी की आधी बॉडी ही ठीक हो पाई है, फिर भी वो इस तरीके की ताकत का इस्तेमाल कर पा रही है। मतलब जहाँ तक है इनका एक्सट्रैक्टिंग पावर 100% है। श्योर हैरानी से कहता, क्या पकड़े हो 100%? मैगलोड भी हैरानी से कहता, उस राजकुमार की बातों को याद करो, उसने क्या कहा था फलोना दीदी के ऊपर जो डीमन था। फलोना दीदी ने उसके साथ कॉन्टैक्ट साइन किया था, जिसके कारण फलोना दीदी ने उसके पूरे पावर का इस्तेमाल किया था। और ये भी हो सकता है कि उसने ताकतवर डीमंस के नीरो को लिक्विड को भी हासिल किया हो, जिनके ब्लड की प्योरनेस 100% थी। इसलिए जाहिर सी बात है फलोना दीदी उनका ब्लड का प्योरनेस बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन परेशानी यह है कि जब भी वो डीमन सोलोना दीदी के बॉडी पे कब्जा करता और जब सोलोना दीदी वापस होश में आती है तो एक तरीके से उनका नया जन्म होता। इसके बाद उनका नीरोकोर का लेवल 0 हो जाता है, लेकिन उनके पास एक्सट्रैक्टिंग पावर्स वो उतने कट नहीं रहते हैं। ये सारी चीज़ें भी उस राजकुमार ने हमें बताई थी। हाँ, आपको उसने ये सारी चीज़ें सोलोना दीदी को देखने के बाद अच्छे से मुझे बताई थी और ये बात उसे भी नहीं पता थी। मैं भी कंफर्म नहीं था कि इनके पास 100% प्योर एक्सट्रैक्टिंग पावर्स है, लेकिन आज देखकर पता चल रहा है कि श्योर वो मन में सोचता बैकग्राउंड से भी कहता, मतलब अभी जो इनके पास ताकत है, अगर धीरे धीरे वो डीमन फिर से इनके बॉडी पे कब्जा करता तो ये कमज़ोर हो जाएंगे और इनका नीरोकोर का लेवल भी ख़त्म हो जाएगा। और जब फलोना नॉर्मल होगी तो उनके नीरोकोर का लेवल 0 हो जाएगा, है ना। और जब ये दोबारा होश में आएंगी तो इनका नीरोकोर का लेवल 0 होगा, इनके नीरोकोर में सारे बीज सही सलामत होंगे और इनका स्टैटिंग पावर वो भी 100% होगा। अरे बाप रे बाप, ऐसा हमारे साथ ना ही हो तो अच्छा है, बैकग्राउंड स्माइल के साथ कहता। ये परेशानी है कि हम दूसरों के बीस्तों का नीरो को लेकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनके पास पता नहीं क्यों कमज़ोर बीस्ट हैं। अगर ये इतनी ताकतवर थी तो इनके पास तो ताकतवर बीस्ट होने चाहिए थे, क्यों पता नहीं क्यों। श्योर वो फिर से मन में सोचता। ऑफकोर्स ये सोचने वाली चीज़ तो थी, सोलोना सच में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस थी और बहुत ज़्यादा अजीब भी। देखते देखते सोलोना उस लड़ाई को आसानी से जीत गई थी, भले ही उसका लेवल उस इनिया से नीचे ही क्यों ना हो। सोलोना इस वक्त अपनी जगह पे खड़ी थी। बहुत बढ़िया, तुम दोनों खूबसूरत लड़कियों की लड़ाई देखकर मुझे बहुत मजा आया। रेड हैंड टीम का लीडर विकास वो अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता और सोलोना के बगल में आता। आज यहाँ पर यह तो साबित हो गया है कि यहाँ पर कमजोर कोई भी नहीं है। इनिया तुम भी ये बात समझ गए है ना। विकास वो इनिया से कहता। इनिया अपनी जगह पे खड़ी होती और अपने मुँह से खून को साफ करती। वो सोलोना को 1 इंच हिला तक नहीं पाई थी, नहीं उसे छू भी पाई थी। वैसे मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लड़कर अपनी कमजोरियाँ मत दिखाइए। हाँ ऑफकोर्स आप यहाँ पर अपनी ताकत तो दिखा देंगे, लेकिन आपका अपोनेंट आपकी उसी ताकत का कमजोरी ढूंढने में लग जाएगा और फिर टूर्नामेंट के दिन आप लोग जो मुंह की खाएंगे वो देख के मुझे बहुत मज़ा आता है। तो प्लीज़ अपनी अपनी स्पेशल स्किल, अपनी स्पेशल पावर हमेशा छिपा के रखा कीजिए, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। विकास वो सभी को मोटिवेट करते हुए कहता, जिसके बाद वो पार्टी फिर से नॉर्मल हो जाते। लेकिन इनिया वो वहाँ से चली गई थी। इस वक्त सभी लोग सोलोना को ही देखे जा रहे थे। सोलोना लड़ते टाइम वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और तो वो ताकतवर भी थी। अरे यार ये तो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है, इससे बात करें क्या। एक टीम लीडर वो दूसरे टीम लीडर से कहता। वहाँ सभी टीम लीडर सब सोलोना से बात करना चाहते थे। आपको वो सुंदर थी तो क्या, उसे मतलब वहाँ पे जितने भी टीम लीडर्स थे उन्हें ताकतवर बीवी भी तो चाहिए थी, क्योंकि इस दुनिया में ताकतवर होने से ही मतलब होता है सभी को। इसलिए सभी लोग धीरे धीरे सोलोना से बात करने के लिए वहाँ जमा हो रहे थे। सोलोना सभी से थोड़ा बहुत बात करती है, जिसके बाद वो शोर के पास जाकर वहीं खड़ी हो जाती है और सामने का नजारा देखने लगती है, जहाँ पर रेड हैंड टीम का लीडर वो नॉर्मली बैठा हुआ था। क्या सोच रहे हो, सोलोना वो श्योर से कहती है। पता नहीं मैं यहाँ क्यों हूँ, श्योर स्माइल के साथ कहता। देखो जहाँ तक है हम लोग चाहे तो अभी सिक्स सिटी जा सकते हैं, लेकिन हमें करना ये है कि हमें मतलब तुम्हें करना है। तुम्हारे अंदर कीड़ा है टूर्नामेंट को जीतने का, तो ठीक है तुम्हारा अपोनेंट वही है,
तुम्हें अगर उसे हराना है तो तुम्हें अपनी ताकत बढ़ानी होगी। और जैसा कि तुमने कहा, तुम्हारे स्टार्टिंग पावर वो कम से कम 50% है। लेकिन परेशानी ये है कि तुम बायोमिक लेवल पे हो और वो उसके अगले लेवल पे, पूरा एक लेवल का गैप। इसलिए यहाँ पर तुम्हारे स्टार्टिंग पावर्स वो काम उतने नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, वैसे थोड़े बहुत काम तो आएंगे, तुम उससे कुछ घंटे लड़ सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम कमजोर पक्का इसके सामने पड़ ही जाओगे। और फियोना वो श्योर से कहती है, जानता हूँ, इसलिए मुझे भी कैसे भी ताकत बढ़ानी होगी। और एक है जो कि मेरी ताकत बढ़ा सकता है, लेकिन उसके साथ तो मेरी ऊपर नीचे चल रही है, तो श्योर इतना कहता